वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हम लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसके ऊपर डेली 20 लाख क्वेश्चन अटेम्प्ट्स होते हैं। पिछले 5 साल के अंदर 1.2 बिलियन क्वेश्चन अटेम्प्ट्स हैं। हमारे यहाँ से पिछले 5 साल में 7,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने हमारे यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, हमारे यहाँ से टेस्टिंग किया। हमारे पास इस समय पे 280 से ज्यादा लोकेशन में फिजिकल क्लासरूम टेस्टिंग के सेंटर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि लोग जब फिजिकली जाके दिखते हैं तो वो जो घर में इधर उधर जो हम टेस्टिंग को बर्बाद कर देते हैं, बीच में उठ के चले गए, खाना खा लिया, बात कर लिया, किताब में से कुछ देख लिया, कुछ चैट जीपीटी से देख लिया, वो सारी चीजें क्लासरूम में नहीं होती है। एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड कि हमारे यहाँ से पिछले साल रैंक 1 शुभान सेन गुप्ता था, उसने हमारे यहाँ से 25,000 एमसीक्यूज के 92 मॉक टेस्ट के। इस बार भी बहुत सारी अच्छी रैंक्स एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस मैटर्स। उससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कोई स्पेसिफिक होल तो नहीं है जिसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। तो मैं आप लोग को स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, हमारे साथ टेस्टिंग करिए। आप ऑनलाइन टेस्टिंग कर सकते हैं यदि आपके शहर में सेंटर नहीं है, पर आपके शहर में सेंटर है, अच्छे चांसेस है आपके शहर में हमारा सेंटर होगा, पार्टनर सेंटर। तो हमारे साथ क्लासरूम टेस्टिंग करिए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस यू विल मेक इन योर नीट प्रिपरेशन। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पहला टेस्ट neetprep.com की क्लासरूम टेस्ट सीरीज में उन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लासरूम टेस्ट सीरीज और जंबो टेस्ट सीरीज का पैक लिया है। 8 जून को है, ये ऑनलाइन फॉर्मेट में होगा। इसी सिलेबस का टेस्ट 15 जून को होगा। जिन लोगों ने असेंट क्लासरूम टेस्ट सीरीज ली है उनको भी ये वाला टेस्ट बोनस के रूप में मिल रहा है। 8 और 15 को हम लोग आपका थोड़ा बड़ा सिलेबस का टेस्ट लेंगे असेंट के अंदर, फिर छोटे छोटे सिलेबस के टेस्ट लेते हुए सितंबर तक पहुंचेंगे, और उसके बाद हम लोग सिलेबस बढ़ा देंगे। जिन लोगों ने वाइटल टेस्ट सीरीज लिया हुआ है, सिर्फ आपने क्लासरूम टेस्ट सीरीज लिया हुआ है, तो आपका टेस्ट 15 जून से है। यदि आपने जंबो प्लस क्लासरूम लिया हुआ है तो ये 8 जून का ऑनलाइन टेस्ट भी आप दे पाएंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया, वाइटल क्लासरूम टेस्ट सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 11th से 12th में आए। अभी से इन वाले टेस्ट को यूज कर सकते हैं 11th को रिवाइज करने के लिए। और जो स्टूडेंट्स ड्रॉपर हैं, ग्रेजुअल पेस ड्रॉपर हैं, प्रॉपर पूरा सिलेबस अभी से उन्होंने करना चालू किया, उनके लिए टेस्ट सीरीज है असेंट, जिसमें पहले 11th का सिलेबस होगा और उसके बाद 12th का सिलेबस टेस्ट के अंदर आएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अभी से टेस्टिंग क्यों? अभी से टेस्टिंग इसलिए कि ज्यादातर जगहों पे कोचिंग्स के अंदर टेस्टिंग थोड़ी स्लोली पिकअप होती है, क्योंकि इस समय पे बैचेस बिल्डअप हो रहे होते हैं ड्रॉपर बैचेस के लिए। इवन 12th के अंदर भी जो टेस्टिंग होती है टिपिकली थोड़ी स्लो चलती है। इसलिए neetprep.com पे काफी सारे स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट टेस्टिंग के लिए ज्वाइन करते हैं। ना सिर्फ उन्हें थोड़ी टेस्टिंग की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, उसके अलावा उन्हें एक और फायदा ये होता है कि जो भी उनके यहाँ पढ़ाया जा रहा है, क्या बच्चा सिर्फ उसी कोचिंग के क्वेश्चंस और टेस्ट अच्छे कर पा रहा है, या फिर कोई भी टेस्ट देता है, कोई भी क्वेश्चन देता है, अच्छा कर पाता है। इसी वजह से स्टूडेंट्स हमारी टेस्ट सीरीज, हमारा टारगेट बैच ज्वाइन करते हैं। 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वाली टेस्ट सीरीज को इस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं कि शुरू में जो 11th के टेस्ट हैं उन्होंने 11th ऑलरेडी पढ़ लिया है, रिवाइज कर सकते हैं 11th को। टेस्टिंग इज द बेस्ट वे टू रिवाइज, रादर देन बार बार बुक पढ़े जा रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि कब तक पढ़ता रहूं। टेस्ट में आपको पता चल जाएगा आपको क्या आता है क्या नहीं आता, उसके हिसाब से आप अपना रिविजन प्लान कर सकते हैं 11th का, क्योंकि अभी आपका 12th का सिलेबस आपकी कोचिंग्स में चल रहा होगा। और जो ड्रॉपर्स होंगे उनके लिए जो असेंट टेस्ट सीरीज है, 15 वाला सिलेबस हम थोड़ा बढ़ा देंगे आपको, 8 वाला सिलेबस आपको थोड़ा बड़ा लगेगा, उसके बाद सिलेबस छोटे हो जाएंगे और फिर हम सितंबर से आपके सिलेबस पिकअप कर लेंगे। तो ड्रॉपर जो है वो भी अभी से टेस्ट लिखना चालू कर सकते हैं। ये जो नजरिया है ना कि टेस्ट तो मैं तभी लिखूंगा जब सफिशिएंट सिलेबस हो गया, नहीं। टेस्ट का फायदा यह है कि आप सिलेबस कंप्लीशन के साथ जब टेस्ट लिखना चालू करते हैं तो आपका रिविजन भी होता जाता है। तो मेरा स्ट्रॉन्ग रेकमेंडेशन है, आप जहां पे भी पढ़ रहे हैं, आप क्लास में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, You should consider classroom test series of neetprep.com. It is available in 280 centers. और reasons मैं आपको बता देता हूँ। इंडिपेंडेंट है, that is very very important. इस बार के नीट 2025 के पेपर से यदि आपको एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है, वो ये है कि इंडिपेंडेंट टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिस भी कोचिंग में जा रहे हैं वहाँ के टेस्ट लिखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट इंडिपेंडेंट टेस्टिंग करिए जिससे आपको ये आइडिया रहे कि क्या आप सच में एक पर्टिकुलर चीज़ में अच्छे हैं या कुछ चीज़ें गड़बड़ है। जो गड़बड़ पता चल जाए तो उसके बाद मेहनत करके तो ऑब्वियसली फिक्स की जा सकती है। दूसरी चीज़ है, हम आपको नए क्वेश्चन देते हैं, एक नए नज़रिए से क्वेश्चन बने होते हैं। नीट के अंदर भी क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके देखे हुए नहीं आएंगे कभी भी, 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं, पर ज़्यादातर क्वेश्चन डी नोवो एकदम फ्रेश थिंकिंग के साथ आपको अप्रोच करना पड़ेगा। आपके पास अपने फॉर्मूले हैं, आपको चीज़ें याद हैं, आपको रिएक्शन याद है, अब अप्लाई करिए जो आपके सामने दिया हुआ है। तो वो चीज़ हम आपको हमारी टेस्टिंग के अंदर प्रोवाइड करेंगे। दीज आर डिजाइन्ड बाय एक्सपीरियंस टीचर्स। यदि आपको फील लेना है कि हमारा पेपर कैसा होता है, ये न्यू क्वेश्चन का मतलब क्या है, फ्रेश क्वेश्चन का मतलब क्या है, एक्सपीरियंस टीचर का मतलब क्या है, तो जाइए उस लिंक पे क्लिक करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 9 फरवरी को जो हमारा टेस्ट हुआ था जिसमें रचित सिन्हा चौधरी के 663 मार्क्स आए थे और उसका अल्टीमेटली स्कोर आ रहा है
अराउंड 689। और उसके बाद उसे सोचा था नीट प्रेप के टेस्ट बड़े मुश्किल होते हैं, बट इज डैड इंसिस्टेड कि आपको टेस्ट लिखने, और अल्टीमेटली उसको नीट एग्जाम के अंदर उससे बहुत फायदा हुआ। हमारे यहाँ पे पिछले 5 साल में 7000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ। ये सारे बच्चे कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोचिंग में क्लासरूम या ऑनलाइन पढ़ते थे। दे अंडरस्टूड दैट इंडिपेंडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस, इंडिपेंडेंट टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इस बात को पूरे साल बोलता रहूंगा। स्टूडेंट्स हमारी टेस्ट सीरीज में अभी से एडमिशन लेते हैं और बाद में जाते जाते एडमिशन लेते रहते हैं, और हम ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इस बार का मैं आपको बताता हूं किस किस टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी है। एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी जो हमने इस बार प्रोवाइड की है वो ये है कि शुरू के जो टेस्ट होंगे अप टू सितंबर, उसके बाद हर एक जो टेस्ट होगा सितंबर एंड ऑनवर्ड्स, हर एक टेस्ट के अंदर आप चूज कर सकते हैं कि आपको बेस लेवल जिसका नाम हम बिल्डर रख रहे हैं और एडवांस लेवल जिसका नाम हम चैलेंजर रख रहे हैं, आपको कौन सा पेपर देना है। बेस लेवल पेपर देने में कोई बुराई नहीं है। आप यदि कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की कोशिश करें, इट इज परफेक्टली ओके। जरूरी नहीं है कि हम हाइपर होके पत्थर चबाना चालू कर दें, दैट इज नॉट द आइडिया। बट आइडिया यह है कि कुछ स्टूडेंट्स उस जगह पे होते हैं जहां पे वो अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हैं, वो बिल्डर चूज कर लें, और कुछ स्टूडेंट्स उस जगह पे होते हैं जहां पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका है और वो अपने आप को चैलेंज करना चाहते हैं, तो वो एडवांस लेवल चूज कर सकते हैं। आपने कोई भी लेवल चूज किया, इसका मतलब ये नहीं कि सारे टेस्ट आप बिल्डर या सारे टेस्ट आप चैलेंजर लेवल के लिखेंगे। आप हर टेस्ट से 15 दिन पहले हमें इन्फॉर्म कर देंगे कि आप अगला टेस्ट बिल्डर लिखना चाहते हैं, चैलेंजर लिखना चाहते हैं। ये वाली चीज आप हमें neetprep.com पे हम आपको एक स्पेस प्रोवाइड कर देंगे। अभी प्रोवाइड नहीं किया क्योंकि ये चीज सितंबर में होगी। सितंबर एंड से जो टेस्ट होंगे मैं भी आपको दिखा दूंगा कौन से टेस्ट के अंदर ये एप्लीकेबल होगा, तो उस टाइम से you can start choosing what kind of test you want to write. Again I want to tell you, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये भी है कि आपने एक बार बिल्डर चूज कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि सारे टेस्ट आप इसके बाद बिल्डर देंगे। हम आपसे हर टेस्ट के पहले पूछेंगे कि प्लीज बता दो आपको बिल्डर लिखना है या चैलेंजर लिखना है। आप हमें नहीं बताएंगे तो हम अज्यूम कर लेंगे कि आपको बिल्डर लिखना है ना। और फ्लेक्सिबिलिटी देखिए, ये वाली जो टेस्ट सीरीज है ये वाइटल है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 11th से 12th में गए हैं या वो स्टूडेंट जो फास्ट पेस ड्रॉपर्स हैं, ठीक है। शुरू में एक महीने में टेस्ट हो रहा है। ये 11th को हमने 4 पार्ट में ब्रेक कर दिया। ये आपका वार्म अप टाइप हो गया, और उसके बाद एक 12th एक 11th, एक 12th एक 11th, एक 12th एक 11th, 11th और 12th को 4 पार्ट में ब्रेक कर दिया। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 12th का, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 11th का, और उसके बाद हमने 11th और 12th को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। 11th का पार्ट 1, 11th का पार्ट 2, 12th का पार्ट 1, 12th का पार्ट 2, फुल 11th, फुल 12th, फुल 11th, फुल 12th और फुल सिलेबस। ये जो 16 टेस्ट हैं इनमें हम आपको बिल्डर एंड चैलेंजर ऑप्शन देंगे। अभी हम आपको धीमे धीमे रैंप अप करेंगे। यहाँ पे बिल्डर लेवल टेस्ट होंगे और उसके बाद हम आपको बिल्डर एंड चैलेंजर ऑप्शन देंगे। आइडिया आपको हाइपर बनाने का नहीं है, आइडिया आपको अननेसेसरली पत्थर चबाने देने का नहीं है। आइडिया धीमे धीमे आपके लेवल को रैंप अप करने का है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना है। जब आपको कॉन्फिडेंस आए आप बिल्डर से चैलेंजर की तरफ स्विच कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी यूनिक ऑन neetprep.com क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग के ऊपर है, तो हम ये चीजें करना पसंद करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा वो तरीके जिनके थ्रू एक स्टूडेंट्स को कंफर्ट मिले कि हाँ मैं अपने हिसाब से मेरा जो करंट लेवल है उसके हिसाब से टेस्ट कराऊं। मेरा लेवल एक जगह पे है, मैं चैलेंजर लिखना चाहता हूं, दैट्स ओके। मेरा लेवल किसी और जगह पे है, मैं बिल्डर लिख के धीमे धीमे चैलेंजर की तरफ जाना चाहता हूं, दैट इज ऑल्सो ओके। मैंने जैसा आपको बताया ये वाले टेस्ट जो है ये फ्रेशर और फास्ट पेस ड्रॉपर्स के लिए है। ये वाला स्केड्यूल जिसमें हम बोनस टेस्ट दे रहे हैं 8 जून और 15 जून का, और उसके बाद 4 आपके बहुत छोटे सिलेबस के टेस्ट होंगे, और फिर पहले हम 11th करेंगे, देखिए ऑरेंज वाला 11th है, और उसके बाद हम 12th करेंगे। ये ग्रेजुअल पेस ड्रॉपर्स के लिए है ना। इसमें भी ये वाले जो टेस्ट हैं 14 टेस्ट ये बिल्डर और चैलेंजर फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। यू कैन डिसाइड आप बिल्डर लिखना चाहते हैं, चैलेंजर लिखना चाहते हैं। मैं वापस आपको बता देता हूं, आप यदि एक बार बिल्डर चूज करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सारे 14 टेस्ट बिल्डर फॉर्मेट में ही लिखने पड़ेंगे आपको। नहीं, आपने 1-2 टेस्ट बिल्डर लिखे, फिर आपने कहा चलो चैलेंजर लिखता हूं, 1-2 चैलेंजर लिखे, नहीं यार ये लेवल तो बहुत ज्यादा है, बिल्डर लिख के अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करता हूं, वापस चैलेंजर लिख लूंगा। सो दिस इज वेरी वेरी यूनिक ऑन neetprep.com। इसके अलावा हम और किस टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करें, तो पहली फ्लेक्सिबिलिटी हो गई ड्रॉपर्स के लिए और फ्रेशर्स के लिए सेपरेट टेस्ट सीरीज है। इनफैक्ट 2027 एस्पिरेंट्स के लिए भी एक सेपरेट टेस्ट सीरीज, तो इस समय पे 3 टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। दूसरी चीज, आपको बिल्डर और चैलेंजर बेस लेवल और एडवांस लेवल के पेपर देने का मौका मिलेगा। आप डिसाइड कर सकते हैं आप कौन से लेवल का पेपर देंगे। तीसरी चीज, हर एक सेंटर पे 2 दिन अवेलेबल होता है टेस्ट लिखने के लिए। उसका रीजन क्या है, काफी सारे स्टूडेंट्स
अपनी कोचिंग में जाके टेस्ट लिखते हैं, वो उस दिन नहीं आ सकते तो हमारे से क्लैश ना हो, किसी और दिन आके टेस्ट लिखना चाहें लिख सकते हैं। हर एक सेंटर के ऊपर 2 दिन अवेलेबल होते हैं, यानी एक मेन डे और एक रिजर्व डे अवेलेबल होता है। इसके अलावा आपने जिस भी सेंटर पे ज्वाइन किया, आपको एक मौका मिलेगा अपना सेंटर चेंज करने का। तो हमने सेंटर से बात की हुई है, दे विल अलाउ 1 चेंज ऑफ सेंटर्स। और फाइनली यदि आप ये चाहते हैं कि क्लासरूम टेस्ट से पहले मैं ऑनलाइन फॉर्मेट में उसी वाले सिलेबस का टेस्ट दे दूं, मुझे आइडिया लग जाए कि मैं रेडी हूं या नहीं, और उसके बाद क्लासरूम लिखने जाऊं, क्योंकि क्लास में टेस्ट लिख के जो परफॉर्मेंस आता है उससे जो कॉन्फिडेंस मिलता है और किसी चीज से नहीं मिलेगा। आपके पेरेंट्स आपको कितना भी बेटा कर ले, तू बहुत अच्छा कर सकता है, तू बहुत अच्छा कर रहा है, आपके टीचर आपको कितना भी मोटिवेशन दे, असली मोटिवेशन क्लासरूम टेस्ट में परफॉर्म करके आता है। आप किसी जगह पे जाके बैठते हैं, उसी तरह से टेस्ट लिखते हैं जैसा आप नीट एग्जाम में एक्सपेक्ट करेंगे, और उससे जो स्कोर आता है और उससे जो रैंक आता है, एब्सोल्युटली नथिंग लाइक इट। तो मैं आप लोगों को बस इतना बताना चाहता हूं, वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हम लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसके ऊपर डेली 20 लाख क्वेश्चन अटेम्प्ट्स होते हैं। पिछले 5 साल के अंदर 1.2 बिलियन क्वेश्चन अटेम्प्ट्स हैं। हमारे यहाँ से पिछले 5 साल में 7,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने हमारे यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, हमारे यहाँ से टेस्टिंग किया है। हमारे पास इस समय पे 280 से ज़्यादा लोकेशन में फिजिकल क्लासरूम टेस्टिंग के सेंटर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि लोग जब फिजिकली जाके लिखते हैं तो वो जो घर में इधर उधर जो हम टेस्टिंग को बर्बाद कर देते हैं, बीच में उठ के चले गए, खाना खा लिया, बात कर लिया, किताब में से कुछ देख लिया, कुछ चैट जीपीटी से देख लिया, वो सारी चीज़ें क्लासरूम में नहीं होती है। एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड कि हमारे यहाँ से पिछले साल रैंक 1 शुभान सेन गुप्ता था, उसने हमारे यहाँ से 25,000 MCQs किए, 92 मॉक टेस्ट किए। इस बार भी बहुत सारी अच्छी रैंक्स एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस मैटर्स। उससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कोई स्पेसिफिक होल तो नहीं है जिसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। तो मैं आप लोग को स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, हमारे साथ टेस्टिंग करिए। आप ऑनलाइन टेस्टिंग कर सकते हैं यदि आपके शहर में सेंटर नहीं है, पर आपके शहर में सेंटर है, अच्छे चांसेस हैं आपके शहर में हमारा सेंटर होगा, पार्टनर सेंटर। तो हमारे साथ क्लासरूम टेस्टिंग करिए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस यू विल मेक इन योर नीट प्रिपरेशन। ठीक है बच्चों।